पर माँ यमुना का जो जल है उसको आप देखिए, कितना पावन और कितना पवित्र जल। देखिए यहाँ पे लोहे के तारों से उन पत्थरों को बांध दिया गया है ताकि पर रीडिंग निकाल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या पीपीएम आता है माँ यमुना का। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। आज हम आ गए हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपको माँ यमुना कैसे साफ़ होने के बाद दिखाई देने वाली हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली ही है और दिल्ली में माँ यमुना किस प्रकार से नील पानी की तरह बह रही हैं। एकदम आपको श्याम वर्ण में माँ यमुना का यहाँ पर परिसर दिखाई देगा। तो हम आ चुके हैं सोनिया विहार, जहाँ से शुरू होगी क्रूज़ की सेवा यहाँ से शुरू होगी और ये चलेगी सोनिया विहार से जगतपुर तक आपकी क्रूज़ चलेगी। और यहाँ पर मैं आपको माँ यमुना का तट दिखाता हूँ, कितना शानदार तट है। फ़िलहाल आप यहाँ का नज़ारा देखिए, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली नहीं है, ये आप गांव में आ गए हो, एक ऐसी जगह पर आ गए हो जहाँ पर आप दिल्ली के चहचे पहपे के माहौल को एकदम भूल से ही जाओगे। देखिए किस प्रकार का यहाँ पे परिसर है। चारों तरफ आपको वृक्षारोपण दिखाई दे रहे होंगे, वृक्ष लगे पड़े हैं चारों तरफ और आपको घना जंगल, उसके बीच में माँ यमुना का तट दिखाई देगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस प्रकार से माँ यमुना आपको दिखाई देंगी। तो यही वो स्थान है जहाँ से क्रूज़ चलेगी दिल्ली तक, मतलब यहाँ सोनिया विहार से जगतपुर तक क्रूज़ यहाँ से चलाने का गवर्नमेंट का अलाउड किया है कि यहाँ से कुछ समय बाद जब यहाँ से जो थोड़ी बहुत जलकुंभियाँ यहाँ पर उग रखी हैं उनको भी साफ़ यहाँ से किया जाएगा सरकार के द्वारा। मशीनें यहाँ पर भी उतारी जाएंगी। फ़िलहाल ये तट एकदम साफ़ सुथरा है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गंदगी ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। थोड़ा बोड़ा जो आपको दिखाई देगा तो वो जलकुंभियाँ हैं जो पानी में उग जाती हैं। पानी के जो पौधे होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ से हटाया जाएगा, थोड़ा साइड किया जाएगा ताकि परिसर एकदम साफ़ सुथरा दिखाई दे। जब यहाँ से क्रूज़ गुजरे तो क्रूज़ के अंदर कोई भी किसी प्रकार की खामी ना आए। जैसे जलकुंभियाँ होती हैं वो मशीन के अंदर अटक जाती है तो वो भी ना अटके, एकदम से इस तट को साफ़ कर दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको इस तट का TDS मीटर में नाप के दिखाता हूँ कि यहाँ पर PPM कितना आता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यमुना माँ का यहाँ पर TDS मीटर पर क्या रीडिंग आती है, कितना PPM आता है। फ़िलहाल आप यहाँ पर माँ यमुना का जो जल है उसको आप देखिए, कितना पावन और कितना पवित्र जल आपको यहाँ पर माँ यमुना का दिखाई देगा। दिल्ली के किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर माँ यमुना का तट है वहाँ पर शायद ही आपको ऐसा इतना पावन, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी माँ यमुना का आपको दिखाई दे जाए। तो शायद ही आपने कहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा भाई। दिल्ली के अंदर मेरे को इतने साल हो गए और मैं पैदा ही दिल्ली के अंदर हुआ हूँ, मैंने आज तक ऐसा जल नहीं देखा माँ यमुना का दिल्ली के अंदर। लेकिन सोनिया विहार के अंदर जो जल की मैंने यहाँ पर क्वालिटी देखी है, एक नंबर की क्वालिटी है भाई। माँ यमुना एकदम पावन यहाँ पर हैं। जय माँ यमुना की। अब मैं आपको यहाँ से जल लेकर TDS मीटर पर रीडिंग लेके दिखाता हूँ। फ़िलहाल आप जल को देखिए, ये है माँ यमुना का जल, एकदम ट्रांसपेरेंट भाई। इतना साफ़ सुथरा पानी शायद ही आपने देखा होगा माँ यमुना का दिल्ली के अंदर। बहुत खुशी हो रही है ये देखकर। और हमारी जो गवर्नमेंट है और उनका कहना यही है कि माँ यमुना के जल को दिल्ली के अंदर कुछ इस प्रकार का कर देंगे और आने वाले 3 सालों के अंदर माँ यमुना दिल्ली के अंदर स्वच्छ हो जाएंगी। मशीनें वगैरह काम कर रही हैं दिल्ली के और भी घाटों में जहाँ पर माँ दूषित हो रखी हैं। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर TDS मीटर पर रीडिंग निकाल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या PPM आता है माँ यमुना का। तो यहाँ पर भाई जो माँ यमुना का PPM आया है वो है 297 आया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये पानी बहुत स्वच्छ मेरे को दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पर, और इसके अंदर आप नहा भी सकते हो, इतना स्वच्छ पानी है। मैंने आपको बताया था, मैंने कहीं पर रीड आउट करा था कि 300 तक के PPM के पानी को अच्छा माना जाता है। और जब इसमें थोड़ा सा और साफ़ सफाई हो जाएगी तो मानो ये पानी बिल्कुल पीने लायक और बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा दिल्ली के अंदर। तो कितना स्वच्छ पानी है और ये तट बहुत ही पावन है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं माँ यमुना की यहाँ पर सोनिया विहार, और यहाँ से चलेगी क्रूज़ जगतपुर तक। तो मैं माँ यमुना के एक थोड़े साइड में आके यहाँ पर देखा मैंने, तो यहाँ पर भी थोड़े से कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। आप ये देखिए इस प्रकार से थोड़े से कपड़े वगैरह यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। तो मैं सिर्फ यही अनुरोध करूँगा जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुगण हैं कि भाई लोगों, माँ यमुना का कुछ ही तट ऐसे हैं जहाँ पर आप जाकर माँ यमुना का आचमन कर सकते हो, उस जल को हाथों में ले पाओगे।
ऐसा काम ना करें जिससे माँ यमुना दूषित हो। कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह, पन्नी वगैरह ना फेंके माँ के तट के ऊपर, जिससे माँ का तट जो है वो दूषित दिखाई दे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आकर काफ़ी अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ कि माँ यमुना का जो तट है बहुत ही ज़्यादा पावन दिखाई दे रहा है। आप वहाँ पे देख सकते हो जो भैंस वगैरह हैं वो वहाँ पर अपना घास चर रही हैं, लेकिन वहाँ पर जब वो माँ यमुना के अंदर डुबकी लगाती हैं तो वो कितने स्वच्छ पानी के अंदर डुबकी लगाती हैं। जो भी उनके बोलते हैं दूध का सेवन करता होगा वो भी कितना हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहता होगा, क्योंकि वो माँ यमुना का जल पीती हैं, वो वाला जल जो कि बिल्कुल स्वच्छ है सोनिया विहार के अंदर। तो माँ यमुना के हम अब उस तट पर आ चुके हैं जहाँ पर कुछ यहाँ पर पत्थर वगैरह थे, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा उन पत्थरों के ऊपर इस प्रकार से बांध दिया गया है उनको जाल। देखिए यहाँ पे लोहे के तारों से उन पत्थरों को बांध दिया गया है ताकि ये जो पथ है ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, नीचे पत्थर वगैरह ना जाएं, ऊबड़ खाबड़ ना हो, एकदम प्लेन रास्ता तट की तरह यहाँ पर बना दिया गया है सरकार के द्वारा। और अब तट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा कार्य करा है सरकार के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर जाल बिछा दिया गया है और इसी स्थान से जो नौका विहार होगी, जो क्रूज़ चलेगी वो यहीं से चलना शुरू होगी माँ यमुना परिसर पर, जो कि जाएगी जगतपुर तक। ये देखिए यहाँ से आपको माँ यमुना के जल का आपको लग नहीं रहा होगा कि दिल्ली के अंदर हम अभी यहाँ पर घूम रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम आए हैं, आपको कुछ दृश्य दिखा रहे हैं, क्योंकि ये परिसर बिल्कुल ही अलग है। मैं अगर यहाँ से आपको दिखवाऊँ तो आप यहाँ से भी मेरे पास से खड़े होकर माँ यमुना का यहाँ से जल और नीचे का जो भी इसके अंदर सामग्री वगैरह है, कुछ भी पत्थर, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए किस प्रकार से आपको माँ यमुना का स्वच्छ जल यहाँ से दिखाई देगा। तो मैं आपको यहाँ पर यहाँ के लोगों ने जो इस परिसर को साफ़ सुथरा रखने में सरकार का सहयोग करा है वो सराहनीय है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोग पन्नी, पॉलीथीन वगैरह जो भी कोई सामग्री होती है वो इस प्रकार से बटोर कर माँ के तट के पास से और पन्नी के अंदर बंद कर कर कचरा गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और फिर ये गाड़ी चली जाती है कचरा जहाँ पर फेंका जाता है वहाँ पर। तो बिना लोगों के सहयोग के कुछ भी कार्य संभव नहीं होता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं सरकार का और परिसर भी आपको साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। तो जहाँ लोग सहयोग करेंगे वहीं परिसर साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि सरकार सिर्फ आपकी मदद कर सकती है, आपको भी अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर हम सब मिलकर, सरकार और हम सब मिलकर माँ के तट को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, माँ को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो बस अब हमें प्रतीक्षा है उसी समय की जब पूरी दिल्ली के अंदर माँ यमुना का परिसर जो है वो इस प्रकार से साफ़ सुथरा हो जाएगा और हम सब लोग माँ यमुना के अंदर डुबकी लगा पाएंगे। सारा कचरा, गंदे नाले वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे माँ यमुना के अंदर जाना और माँ यमुना हमारी स्वच्छ हो जाएंगी। तो आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।